स्कूलिंग हमारी जो है इलाहाबाद सेंट जोसेफ से हुई थी। उसके बाद इंटरमीडिएट हमने कॉलविन तालुकदार्स कॉलेज लखनऊ से किया था। अब फिर ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद आ गया था। और ग्रेजुएशन के बाद मैं जब घर आया तो हमारे पिताजी ने हमसे पूछा था क्या है, तो हमने कहा नौकरी में जाना है। तो उन्होंने कहा कि एक तो तुम अकेले हो, घर में कौन रहेगा, और दूसरा ये जो परंपरा चली आ रही है कि जनता की सेवा के लिए, ये आगे कौन बढ़ाएगा। तो हमको दोनों बात जमी उनकी, और फिर हमने निर्णय लिया कि अब घर में रहेंगे। तो प्रारंभिक दौर में तो मैं अपने पिता के साथ क्षेत्र का दौरा करना, उनके साथ जाता था। और धीमे धीमे फिर जब आदमी जाने आने लगा तो फिर हम खुद अकेले ही चलने लगे। लड़के लोग जुड़ते गए हमारे साथ, और फिर धीमे धीमे टीम बनती गई। और आज 43 साल हो गए हैं। 80 में ज्वाइन किया था पार्टी, 84 में ग्रेजुएट हुआ हूँ, और 85 से फुल टाइमर रहा हूँ, और विभिन्न पदों पे रहा हूँ पार्टी के। और खूब मेहनत की है हमने अपने समय पर। और 43 साल बाद कल मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। ये आपका अंतिम निर्णय है? हाँ, देखिए, निर्णय कभी कभी बदले नहीं जाते हैं अक्सर, और ख़ासकर मैं कोई जल्दीबाजी में तो निर्णय नहीं लिया है। हमने तो बहुत सोच समझ के हर पहलू को समझ कर, उसके बाद मेरा जो अंतिम निर्णय था वो ये था कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दूँ। क्योंकि मूल रूप से जो पार्टी के सिद्धांत हैं, विचारधारा है, उससे पार्टी भी भटक गई है, नेता भी भटक गए हैं। और उस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना अब किसी के विचार सुनना चाहता है। तो जब हम किसी को कोई बात कह नहीं सकते, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर लोकतंत्र किस बात का। और इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं पार्टी से त्यागपत्र दे दूँ। आपने पिछली बार कहा था कि प्रदेशाध्यक्ष जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई, शायद पहचानते भी नहीं हैं, तो क्या उसके बाद से आज तक बात हुई या मुलाकात हुई? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी, कल मैं जब इस्तीफा दे दिया मैंने, तब उनका फ़ोन आया था। तो मैंने कहा कि अब प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत देर हो गई है और मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता हूँ। बस हो गया, इतनी बात हुई है। वो बोल रहे थे आपसे मिलने आऊँगा, तो मैंने कहा स्वागत है, आपका घर है, लेकिन ये है कि निर्णय नहीं बदलूँगा। अब आगे क्या रणनीति है आपकी? आगे देखिए, भाग्य कहाँ ले जाता। मैं पिछली बार भी बोला था, हो सकता मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि देखिए इतने साल राजनीति में रह के, और राजनीति छोड़ी नहीं जाती है। आपके साथ पीछे चलने वाले आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, जो साथ चलते रहे हैं। और अक्सर ये देखा है कि जो हमारी टीम है, तो चुनाव में तो सब इस्तेमाल हो जाते हैं और काम भी करते हैं, दिल खोल के करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद बस एक ही लेवल लगा रहता है कि ध्रुव प्रताप का आदमी है। जबकि वो ध्रुव प्रताप का साथ ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है वो। अगर वो प्रताड़ित होगा तो हमको भी परेशानी होगी। तो मैंने फिर माननीय अध्यक्ष जी से ये कहा है कि भाई मैं निर्णय नहीं बदलूँगा, आप आइए, आपका स्वागत है हमारे घर पे। आपका कहने का आशय ये है कि जो पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं, आपके साथी हैं, उनको परेशान किया जा रहा है? अब खासकर तो ज़िले में हम जाते हैं, भले कोई खुल के ना बोले, लेकिन अगर अकेले में आप बात करेंगे तो अपनी मन की पीड़ा सभी बात करते हैं। क्योंकि हकीकत ऐसी, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जो नए लोग आए पार्टी से, तो वो अपनी टीम के साथ आए, और जब वो अपनी टीम के साथ आए तो वही टीम हावी है जो पहले थी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगभग अपने आप को ठगा सा महसूस हो रहा करता है, और वो बहुत खुल के हमसे बात करता है, क्योंकि इतने साल जब काम किए हैं साथ में, तो एक आपसी संबंध रहते हैं, कोई मनमुटाव नहीं रहता है। और कार्यकर्ता तो बड़ा मुखर होता है कि कहीं कमी होगी हम में तो वो तुरंत बता देगा, या हम कोई गलती कर रहा, अगर हमने टोक दिया उसको तो कभी बुरा नहीं मानना। तो जब लंबे समय तक आप विश्वास बनता है एक दूसरे का,
तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कष्ट है। आपके साथ आपके अन्य सहयोगी भी क्या कांग्रेस के में जाएंगे? अब देखिए, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती तो होती नहीं है। मैं जा रहा हूँ, जितने लोग आते हैं तो स्वागत है उनका, और हमारे साथ जाएंगे कार्यकर्ता लोग सदस्यता लेने, तो उनका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मत है? देखिए, विधानसभा तो मैं 2008 के बाद चुनाव लड़ा ही नहीं हूँ। अब मेरा आखिरी चुनाव था 2008, जब मैं हार गया था। तो उसके बाद से मैं चुनाव तो लड़ा नहीं हूँ। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब राजनीति में रहते हैं तो इच्छा तो होती है, लेकिन इच्छा हमारी होती है, टिकट देती है पार्टी। तो पार्टी जिसको देगी काम करेंगे। काम भी तो चाहिए। अभी कोई हम ऐसे तो नहीं हो गए कि हम घर बैठ जाएं, या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलता फिरता हूँ, और जब तक शरीर में जान है और चलते फिरते रहेंगे तब तक जनता के बीच में जाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे उनकी। कब तक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे, इसका कुछ खुलासा मैं करें? 20 तारीख को, भोपाल में। हाँ, भोपाल में।